दोस्तों नमस्कार। अब से कुछ दिन पहले यानी 8 अप्रैल 2026 को हरियाणा के डीघल गांव में एक 26 साल के फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले तो इस मामले में कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन बाद में निकलकर सामने आया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। लेकिन जब उनके पिता यानी साहिल के पिता ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को गलत बताया, पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन की बाद में एक आरोपी यूपी के नोएडा से पकड़ा गया। उसके बाद खुलासा हुआ कि साहिल को मारा क्यों गया। पहले जानकारी निकलकर सामने आई कि साहिल को इसलिए मारा गया क्योंकि साहिल ने योगी नाम के एक लड़के की पिटाई की थी बहुत बुरी तरह से, और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। और सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद योगी ने जब देखा तो उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत महसूस हुआ और उसने उसका बदला साहिल को मार कर लिया। लेकिन इस पूरे किरदार में, इस पूरे वारदात में देखें तो 7 किरदार हैं, यानी अब 7 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। लेकिन अब जो इस पूरे मामले में निकल कर सामने आया है वो सिर्फ वीडियो की बेइज्जती वाला बदला नहीं था, बल्कि 22 लाख रुपए वाला भी मामला था। यानी जिस तरह से ये आंका जा रहा था कि साहिल फाइनेंसर ब्याज पे पैसे दिया करता था और वो लोगों से गलत तरीके से वसूलता था, तो कुछ इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखिए, पैसा तो उसने दिया था, तो गलत तरीके से वसूले सही तरीके से वसूले ये तो अलग बात है, जांच का विषय है। लेकिन पैसा तो भाई साहब हर किसी का पैसा होता है। तो साहिल भी अपने पैसे मांग रहा था। किससे? लीला से। लीला भी वही आरोपी है जो योगी, लीला और शिवम, 3 जो मुख्य शूटर थे उनमें से एक तो योगी था जिसने वीडियो का बदला लिया, एक लीला था जिसने 22 लाख रुपए ले रखे थे, और शिवम नाम का जो गरीब आरोपी था, जो गरीब शूटर था, मध्य प्रदेश में रहने वाला था, मध्य प्रदेश का, और दिल्ली के सराय काले खां इलाके में रहता था। उसने 2.5 लाख रुपए में पूरी सुपारी ली थी क्योंकि उसे अच्छे कपड़े, जूते, बाइक वगैरह चाहिए थे। तो उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने में उनका इसलिए साथ दिया। कल इस पूरे मामले में जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस राजश्री मैडम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके बारे में डिटेल बताया है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल BDF न्यूज। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा के झज्जर में फाइनेंसर साहिल हत्याकांड में अब खुलासा हो चुका है। आरोपी उसकी हत्या करने के बाद दिल्ली के नजफगढ़ के पास एक ढासा गांव है, वहां पर एक मंदिर है, वहीं पर जाकर छिप गए थे। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को वहीं से पकड़े हैं। सोमवार को कमिश्नर डॉक्टर राजश्री ने बताया है कि साहिल ने योगी से मारपीट की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके अलावा साहिल का लीला से 22 लाख रुपए का लेन देन था। इस मामले में पहले से गिरफ्तार आरोपी शिवम को 2.5 लाख रुपए में हायर किया गया था। योगी, लीला और शिवम के अलावा गिरफ्तार आरोपियों में रोहतक के लाखन माजरा का मन्नू, रोहतक का ही बालंद गांव है वहां का अमन, झज्जर के नीलोठी का अमन और झज्जर के बामडोली गांव का हिमांशु शामिल है। पुलिस इन चारों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री ने कहा है कि साहिल की हत्या के 2 वजह थे। पहली वजह थी कि कुछ दिनों पहले आरोपी योगेश उर्फ योगी की डीघल चौक पर सरेराह पिटाई मृतक साहिल ही चचेरे भाई ने की थी। उस पिटाई का वीडियो साहिल ने वायरल कर दिया। दूसरी वजह यह थी कि आरोपी संदीप उर्फ लीला ने साहिल से 22 लाख रुपए ले रखे थे। इन पैसों को साहिल बार बार मांग रहा था, गलत थोड़ी कर रहा था, और इसके लिए उसने लीला पर दबाव बनाते हुए कई बार धमकी दी। लीला पैसे देना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने योगेश के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी साजिश रची। कमिश्नर के मुताबिक साहिल के शरीर से पोस्टमार्टम के दौरान 11 गोलियां निकली हैं। उन्होंने रोहित गोदारा गैंग के इस हत्याकांड में शामिल होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मामला पुरानी रंजिश का ही है और ये तस्वीर एक तरह से साफ हो चुकी है कि किसी गैंग का इसमें हाथ नहीं था। दरअसल डीघल गांव में 8 अप्रैल की सुबह करीब 11:15 पर ताश खेल रहे फाइनेंसर साहिल की 3 बदमाशों ने ब्लैक स्कॉर्पियो में आकर गोली मारकर हत्या कर दी। 1 मिनट में 20 राउंड फायर हुआ। घायल को अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई थी। साहिल मर्डर केस में गैंगस्टर रोहित गोदारा की एंट्री हुई। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया कि साहिल लोगों से 10 से 20% तक का ब्याज जबरदस्ती वसूला करता था और इसके साथ ही अन्य फाइनेंसरों और सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि अवैध वसूली बंद करो वरना उन्हें भी गंभीर अंजाम भुगतना होगा। साहिल के पिता कुक्कू प्रधान ने कहा था कि हत्या गैंग ने नहीं बल्कि फाइनेंस विवाद में गांव के 2 युवकों ने की है। कहीं ना कहीं वो सही थे।
आरोपियों के बीच फाइनेंस के रुपयों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वो अलग अलग काम करने लगे थे और इसी रंजिश में उन्होंने उनके बेटे की हत्या की है। इस केस को अलग एंगल देने के लिए इसमें गैंगस्टरों का नाम जोड़ा गया। लेकिन अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, 22 लाख रुपए अगर लीला ने साहिल से ले रखे थे तो साहिल उसे मांग कर क्या गलत कर रहा था? क्या अपने पैसे मांगना गलत है? हाँ, ये अलग बात है कि 10%, 20%, 15% या फिर जिस तरह से ये अवैध तरीके से वसूली का खेल चलता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 22 लाख रुपए लिए थे वो 22 लाख तो उसे लौटाने चाहिए थे। उसे पैसे नहीं लौटाने पड़े, इसलिए उसने साहिल की हत्या कर दी। शिवम ने इसलिए साहिल की हत्या की क्योंकि उसे 2.5 लाख रुपए मिले थे। योगी उर्फ योगेश ने इसलिए हत्या की क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए था। अब देखिए, एक चीज़ तो साफ है, पुलिस ने साफ कहा है कि भाई साहब, इस तरह से जो फाइनेंसिंग का काम चल रहा है यहाँ पर अवैध तरीके से, वो करना बंद कर दीजिए, वरना आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। और ये सिर्फ 1-2 हत्या या फिर साहिल की हत्या से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। डीघल गांव में मंजीत छेतीन की जब हत्या हुई थी, उस वक्त भी इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई थी। तो जितना ये फाइनेंस का काम चल रहा है अवैध तरीके से, इससे रोकने के लिए या फिर इससे बचने के लिए पुलिस सलाह दे रही है। वो चीज़ें मानिए दोस्तों। और इस केस का एक तरह से कहें कि खुलासा हो चुका है और अब आगे की सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं। इस वीडियो पर अपनी राय दे सकते हैं, इस खबर पर अपनी बात रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ना तो साहिल गलत था मेरे हिसाब से, और ना ही, खैर, किसी को मारना तो कहीं से सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन साहिल कहीं से गलत नहीं था अगर उसने अपने पैसे मांगे तो। और योगी उर्फ योगेश को मारकर सोशल मीडिया पर वो वीडियो नहीं डालना चाहिए, ये भी गलत था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है, जो कहावत है ना, वो कहावत सच है। जब किसी के ऊपर काल सवार हो जाता है तो उसका बुद्धि विवेक, सोचने समझने की क्षमता, सब कुछ खत्म हो जाती है। शिवम आज जेल में सोच रहा होगा कि अगर 2.5 लाख रुपए के लिए अगर वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं हुआ होता तो आज अपने घर पर जिंदा होता, माफ़ कीजिएगा, जेल से बाहर होता कम से कम। अब इस झमेले में फंस चुका है, उस झमेले में नहीं फंसता। तो भाई साहब, सोच समझ कर सारे काम करने चाहिए और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से तो बिल्कुल बचिए। इस उम्मीद के साथ नमस्कार।